नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अब की बार माफिया पर बार। जी हां, शांति के टापू मध्य प्रदेश में अशांति को लेकर शिवराज सरकार गंभीर है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर संगठित अपराध को रोकने में गैंगस्टर एक्ट लागू करना चाहती है। इसके लिए यूपी के गुंडा एक्ट और महाराष्ट्र के माकोका का अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले सरकार प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बना चुकी है। हाल ही में शिवराज कैबिनेट अवैध और जहरीली शराब से मौत के मामले में उम्र कैद और फांसी की सजा के कानून पर भी मोहर लगा चुकी है, जिसे कानूनी रूप देने विधानसभा में पेश किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह माफिया अपने पैर पसार चुका है? क्या मौजूदा कानून उस पर लगाम कसने के लिए पर्याप्त नहीं है? क्या महाराष्ट्र और यूपी के बाद अपराधियों की नजरें मध्य प्रदेश पर हैं? मुद्दा तो है मैं इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में संगठित अपराध देखने को मिल रहे हैं और इन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के गुंडा एक्ट की तर्ज पर गैंगस्टर एक्ट लाने की तैयारी में है। इसका ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी गृह एवं विधि विभाग के अफसरों को दी गई है। वहीं मंत्रालय सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर गृह और विधि विभाग के अफसरों की बैठक भी हो गई। इसमें तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के गुंडा नियंत्रण अधिनियम 2021 और मकोका यानी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून में शामिल सख्त प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। इसमें मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गौहत्या, बंधुआ मजदूरी और जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराध शामिल किए जा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट का बीजेपी नेता समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि संगठित अपराध पर लगाम लगाना जरूरी है। देखिए, आतंकवाद की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, श्रेणी गतिविधि की बात हो, कोई भी गतिविधि पनपने के पहले ये सोचती है कि वो मध्य प्रदेश में पनप रही है, अपने आप को कंट्रोल में रखे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से उच्च कोटि का गृह विभाग का दक्ष मामला रहा है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से हमने सब चीज़ों को हैंडल किया है। लेकिन अब समय के अनुरूप इस बात की आवश्यकता थी कि शराब का मामला हो, संगठित अपराध का मामला, उसके तहत कुछ नियम और कुछ नए लॉज बनाने की बात थी। इस मामले में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी अपराधी की मानसिकता है वो यदि नई सोच करे, उसके पहले हमारे पास उसकी जानकारी होना चाहिए, सरकार उसको कुचलने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए नए नियम बनाकर हम लोग उन पर रोक लगाने का प्रयास करें। गैंगस्टर एक्ट का जहां बीजेपी ने समर्थन किया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के गैंगस्टर एक्ट पर तंज कसा है। साथ ही कहा कि यूपी में कानून आने के बाद भी अपराध कम नहीं हुआ, तो मध्य प्रदेश में कानून आने के बाद क्या अपराधियों पर लगाम लगेगी? साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की पुलिस को अगर फ्री हैंड कर दिया जाए तो प्रदेश से अपराध समाप्त हो जाएगा, फिर कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार खुद तो किसी भी अपराध को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, माफियाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही है और पड़ोसी राज्यों से चुरा कर गैंगस्टर एक्ट लाने की बात कर रही है। किसी एक्ट, किसी विधेयक और किसी अध्यादेश की जरूरत नहीं है। यदि सरकार की नीयत स्पष्ट हो, राजनीतिक दखलंदाजी नहीं हो, तो एक हेड कांस्टेबल को ही उतने पावर हैं कि वो अपनी बीट में अपराधों की रोकथाम कर सकता है, मगर वो कर नहीं पा रहा है। तो जो मौजूदा एक्ट में ही इतने कड़े प्रावधान हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं है, तो अपराध बढ़ रहे हैं। अब पड़ोसी राज्यों से चुरा कर आप एक्ट लाने की फिर बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो शब्दों में कहा था मैं अपराधियों को 10 फुट गड्ढों में गाड़ दूंगा। कौन अपराधी, आज तक एक भी अपराधी नहीं है जो गड्ढे में गड़ा हो। सूत्रों ने बताया कि विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर-दिसंबर में पेश किया जा सकता है।
विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अनुमति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि सरकार 9 से 12 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमें मिलावटी शराब के सेवन से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है। अब देखना होगा कि गैंगस्टर एक्ट में राज्य सरकार क्या प्रावधान लाती है या फिर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के एक्ट को कॉपी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। संगठित अपराध वो होता है जिसे एक से ज़्यादा लोग मिलकर अंजाम देते हैं, जो प्रदेश की शांति को समय समय पर भंग करते रहते हैं और प्रदेश की युवा पीढ़ी को जहर बांटते हैं। हालांकि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पहले से कानून है, लेकिन मौजूदा प्रावधानों में आरोपियों को राहत मिल जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो प्रावधान हैं उनमें पुलिस को कई अधिकार मिले हुए हैं। उससे आसानी से अपराधी जमानत नहीं ले पाते हैं, पुलिस को पूछताछ के लिए भी समय मिल जाता है। यही वजह है कि शिवराज सरकार ने सख्त कानून बनाकर संगठित अपराध पर नकेल कसने की तैयारी शुरू की है। तो अब की बार माफिया पर बात पे हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान रहेंगे कांग्रेस से रवि सक्सेना, भाजपा से राजपाल सिसोदिया और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। तो चर्चा में अभी शुरुआत करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संगठित अपराध में मध्य प्रदेश का अभी वैसा हाल नहीं है जैसा हम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में सुनने को मिलता था। महाराष्ट्र में फिल्मों में देखा होगा आपने, अंडरवर्ल्ड की बात की जाती थी। संगठित अपराध वो था सबसे बड़ा। इससे पहले भी बड़े सख्त कानून आए हैं, लेकिन इन कानूनों की मध्य प्रदेश में क्या ज़रूरत महसूस हो रही है? क्या यहाँ संगठित अपराध शुरू हो गया है या उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के जैसे हालात यहाँ बन गए हैं? रवि सक्सेना जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देखते हैं, सरकार एक और कानून लेने जा रही है, एक के बाद एक कानून बना रही है? इस सरकार का काम है अपनी अकर्मण्यता, नकारापन और नाकामी को छुपाने के लिए रोज एक नया शगुफा छोड़ना जी। पिछले कार्यकाल में शिवराज जो है रोज घोषणा करते थे तो लोग कहते थे ये घोषणावीर है। अब ये कानून वीर बन गए हैं जी। अब ये लगातार कानून बनते रहते हैं अपना नकारापन और कर्मण्यता को छुपाने के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ श्रीमान, आईपीसी में एक से एक संगीन धाराएं हैं बिल्कुल, जिन पे की अपराधों पर लगाम लगाना की में पूरी तरह से सक्षम है। अब नई आपको कौन सी ऐसी गैंगस्टर के लिए बात आ गई? अरे कोई गैंगस्टर हो, हमारे पास आईपीसी में इतनी धाराएं हैं, किसी भी गैंगस्टर को हम फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं जी। पर इच्छा शक्ति होना चाहिए। इच्छा शक्ति, आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, आपके पास आपका जो फोर्स है उसमें एनफोर्समेंट की ताकत नहीं है जी। क्योंकि आप जहां पदस्थापनाएं करते हैं वहां पे आप भ्रष्टाचार करते हैं, मनमाने लोगों को बिठाते हैं, अपने लोगों को बिठाते हैं। जो समर्थ ऑफिसर है, जो वास्तव में काम करने लायक ऑफिसर है, उसको आप बिठाते नहीं है क्योंकि वो आपके भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हो सकता। तो हालात ये है कि अपनी अकर्मण्यता, अपने भ्रष्टाचार, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया कि अब जब हम जो संगठित अपराध है उसको काबू में करने के लिए एक नया कानून लाएंगे। अरे भाई, आईपीसी में धाराएं हैं, पहले पता कर लो, इन्हीं वकीलों से, अपने लॉ के जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है वहां से परमिशन ले लो, उनसे पूछ लो कि भाई जो ऑफिसर्स हैं क्या वो समर्थ नहीं है? वो पूरी तरह से समर्थ और सक्षम है, उनको छूट देना पड़ेगी आपको। चलिए, सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जेपी शर्मा जी भी जुड़े हैं। सक्सेना जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। सिसोदिया जी, कानून तो आपके पास पहले से पर्याप्त था, जो सक्षम था, लेकिन क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे थे आप। शक्ति वो तो फ्री हैंड नहीं दे पा रहे थे। यदि वो देते तो शायद आपको नए कानून लाने की जरूरत ही नहीं होती। सिसोदिया जी, सिसोदिया जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? सिसोदिया जी, आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं।
रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आज कानून की जरूरत ही नहीं थी, पहले से भी आईपीएस में आपके पास इतने अधिकार थे, बस फ्री हैंड देने की जरूरत थी, दखलंदाजी रोकने की जरूरत थी। और के मिश्रा जी तो ये भी कह रहे हैं कि आप पड़ोसी राज्यों से एक्ट चुरा चुरा कर सुर्खियां बटोर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। नहीं, अब मैं समझता हूँ कि अगर बिल आता है तो उसका कांग्रेस विरोध करती है, नया कोई कानून आता है तो कांग्रेस विरोध करती है, कोई हम सजा का प्रावधान करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है, कड़े दंड का प्रावधान करते हैं तो कांग्रेस विरोध करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश की चाहे देश की, इसका काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। और मुद्दों पे विरोध करे बात समझ में आती है, विषयों पे विरोध करे बात समझ में आती है। कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में जाते हैं और जनता अगर दुख में और उसके सुख की चिंता करके या उनके आंसू पोंछने जाते हैं तो वहां भी कांग्रेस के विधायक धरना देके बैठ जाते। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कांग्रेस को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। जनता समझ रही है हर बात में विरोध करने से भी नेगेटिविटी पैदा होती है और इनके प्रति जो नेगेटिविटी जनता के मन में पैदा हुई वो इसी वजह से। ठीक है सिसोदिया जी, आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में संगठित अपराध है और उसको रोकने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत थी, जिस तरह से महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है? देखिए, कानून जो होता है, प्रक्रिया जो होती है, समय समय पे उसमें संशोधन होना आवश्यक है जी। समय समय पे उसमें दंड के प्रावधान करना बढ़ाना आवश्यक है। ये तो जो मौजूदा कानून था वो अभी उतना सक्षम नहीं लग रहा था सरकार को, इसलिए बदमाशों गुंडों को गाड़ नहीं पा रही थी पुलिस। यह बात ये नहीं है कि कानून सक्षम नहीं था, बात ये है कुल मिला के सीधी सीधी सी कि जिस प्रकार से अपराध और अपराध की गतिविधियां है, वो आपराधिक गतिविधियां अपराधी लोग संगठित अपराध करने वाले हो चाहे तमाम तरह के माफिया हो, वो नए नए तरीके से और जो पुराने कानून है उनके टेक्निकल बिंदु से हमारे जो न्याय प्रणाली है वो ट्रायल बेस्ड न्याय प्रणाली, देखो आपको विषय को समझना पड़ेगा तो कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए ट्रायल बेस्ड न्याय प्रणाली होने की वजह से। चलिए सिसोदिया जी, हो सकता है कांग्रेस नहीं समझ पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हो। जेपी शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा कानून है, आईपीएस है, वो उतनी सक्षम नहीं है कि संगठित अपराधों पर लगाम कस सके? और मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि इस एक्ट की जरूरत महसूस होने लगी थी? शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है शर्मा जी से हमारा तकनीक कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सक्सेना जी, सिसोदिया जी की बात माने कि कांग्रेस को तो हर चीज में विरोधी दिख रहा है और कानून में समय समय पर प्रावधान और बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है, इसलिए वो कर रहे हैं। आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके जो मंत्री हैं जी, वो तो महंगाई के लिए नेहरू जी को दोषी ठहरा रहे हैं, आप तो समझ सकते हैं जी। और कल बारिश हो रही थी और बाढ़ आ रही थी तो उसके लिए भी कांग्रेस दोषी है। तो इनका तो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। भाजपाइयों को सोते जगते रात को उठते बैठते हमेशा कांग्रेस ही दिखाई देती है। हर काम के लिए इनकी जितनी भी मैंने कहा ना अकर्मण्यता, नकारापन, नाकामियां हैं, उसके लिए इनको केवल और केवल कांग्रेस दिखाई देती है। मैंने तो आपसे सवाल किया, आपके चैनल पे, प्रतिष्ठित चैनल पे मैंने सवाल किया, क्या आईपीसी की धाराएं सक्षम नहीं है गैंगस्टर्स को, कुख्यात अपराधियों को अंदर करने के लिए? क्या आजादी के बाद से लेके आज तक आईपीसी से हजारों लाखों जो अपराधियों को जेल के अंदर डाला गया आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत, क्या वो सक्षम नहीं है? अक्षम है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कि पुलिस अधिकारियों की पदस्थापनाएं भ्रष्टाचार करके करते हैं और वहां पर मनमाने लोगों को बिठाते हैं और अपने लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी और हमने जिस तरह से शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ा था, तो आप देखें एक से एक कुख्यात अपराधी को हमने अंदर कर दिया था। भागे भागे फिर रहे थे सारे लोग, सारे भाजपा के जितने भी मिलावटखोर थे प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग गए थे। कई को हमने मीसा के अंदर जो है
जेल के अंदर डाल दिया था, संगीन धाराएं लगा के उनके ऊपर हमने कोर्ट में केसेस लगा दिए थे, कई को सजाएं हो गई थी। तो क्या आप में इच्छा शक्ति है अपराधियों को पकड़ने की? अगर है तो कानून नए लाने की जरूरत नहीं है, इस तरह का शगुफा छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो कानून है वो पूरी तरह से सक्षम है और अपराधियों को जेल के सीखचों के अंदर और फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से वो सक्षम कानून है। सिसोदिया जी, कमलनाथ जी की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध चला था और कई माफियाओं पे कार्रवाई हुई थी। सक्सेना जी कमलनाथ बता जी की रहे, सरकार ने सुनिए तो, और जिन राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात करें वहां पे सख्त कानून है, तो क्या वहां अपराध रुक गए? आपके यहाँ भी फांसी का प्रावधान है, तो क्या रेप की घटना रुक गई है? कार्रवाई तो करना आपके सिस्टम को है। सिसोदिया देखिए, मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी जब मैं बोल रहा था। जी जी हाँ, बताइए। बात ये अधूरी रह गई थी कि हमारे यहाँ पे जो न्याय प्रक्रिया है वो ट्रायल बेस्ड न्याय प्रक्रिया है। हर FIR होने के बाद में, हर क्राइम को दर्ज होने के बाद में एक ट्रायल की प्रक्रिया होती जी। है। और ये लंबे समय से जो कानून चले आ रहे हैं, इस प्रकार से असंगठित अपराध के हो, चाहे फिर आबकारी के हो, या तमाम तरह के जो लंबे समय से कानून चले आ रहे हैं, इन कानूनों में तकनीकी जो त्रुटियां हैं, उन तकनीकी त्रुटियों का लाभ ट्रायल में अपराधी लोग ले लेते हैं। मैं बताता हूँ, अभी आप जोड़िए आप जी। चलिए सिसोदिया जी, पहले समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आपको बोलने से पहले समझना होगा कि आप बोल क्या रहे हैं। तकनीकी कारणों की जो बात आप कर रहे हैं, तो वो तकनीकी कारण आप कोई कानून नहीं उसको तय करता है, वो कोर्ट में जाके तय होते हैं, वकीलों के सामने, जज के सामने तय होते हैं कि तकनीकी कारण क्या था और क्या नहीं था। ये सब एक घटना विशेष पर डिपेंड करता है, कानून उसका कुछ नहीं कर सकता। कानून सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। मैंने आपको कहा, आप अगर केस डायरी बनाएंगे, बराबर धाराएं लगाएंगे, तो निश्चित रूप से अपराधी जेल के सीटों के पीछे जाएंगे, फांसी के फंदों तक पहुंचेंगे। जी। जेपी शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जेपी शर्मा जी, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। शर्मा जी, सरकार एक नया एक्ट लागू करने पर विचार कर रही है, गैंगस्टर एक्ट, जो गुंडा एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू है, मोकोका महाराष्ट्र में लागू है। तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में IPS IPC की जो धाराएं हैं वो इतनी सक्षम नहीं बची हैं, यहाँ के संगठित गिरोह सक्रिय हो गए, उसके लिए गैंगस्टर जैसी सख्त धाराओं की और सख्त कानून की जरूरत महसूस हो रही है? हाँ, केवल 2 मिनट मुझे सुन लीजिए जी। गैंग या गैंगस्टर एक दिन में नहीं बनता जी। उनका सहयोग राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरफ से उनको सहयोग होता है, तब गैंग और गैंगस्टर बनते हैं। तो वो गैंगस्टर पर कार्रवाई के लिए IPC की धारा पर्याप्त नहीं है अभी? 511 है, हमें मालूम है जी। रवि सक्सेना जी ने जो बताया वो अभी से नहीं, परसों से है जी। चाहे सरकार किसी की भी हो, और केवल 25 धाराओं में पुलिस की पूरी नौकरी हो जाती है और धाराओं का उपयोग हो ही नहीं पाता, केवल जान माल की रक्षा की कार्रवाई होती है। पहले भी पिंडारियों के गैंग थे और अंग्रेजों के टाइम में तो ये जो जितने भी क्रिमिनल ट्राइब थे, इनको थानों के आसपास ही बचाया गया था जी। इनकी जो अपराधियों की जमानत हो जाती है, ये बड़ी समस्या है। कुछ दिन के लिए अगर ये समाज से अलग हो जाएं या इनके पेट पे लात पड़े, इनके आर्थिक साधन खत्म हो जाएं, तो इनके गैंग खत्म हो जाएंगे। अब इसमें जाएगा, कोर्ट बनेगा जब इसका गैंगस्टर एक्ट का, तो जब जमानत तो हाई कोर्ट से होगी और इनकी कोर्ट से होगी, जमानत नहीं होगी। एक लंबा टाइम मिल जाएगा सरकार पुलिस को, तो प्रभावी होगा, निश्चित होगा। तो आपको लगता है मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत है? तो रही है, जो धाराएं हैं उसमें उनको फायदा मिल जाता है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं एक तरह से, मतलब जब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही हरदिल अजीज नहीं बनेंगे, अगर ये हरदिल अजीज बने रहे तो न गैंग खत्म होगा न गैंगस्टर। कानून के लिए तो बुरा बनना पड़ता है, पुलिस को तो बुरा बनना पड़ेगा, और इसीलिए है जो पुलिस को मजबूत तो करो। तो क्या सिर्फ कानून बना देने से पुलिस मजबूत हो जाएगी क्या शर्मा जी?
या उसके फ्री हैंड देने की जरूरत है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 15-15, 20-20 अपराध हैं और फिर भी जमानत हो रही है, सजा मिल नहीं रही, तो क्या होगा फिर? तो मतलब जो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि तकनीकी खामियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं। हमारा क्या बिगाड़ लिया? जी आ रहा हूँ रवि जी। अगर 1-2 अपराध में भी 4-5 साल की सजा होगी तो 5 साल के लिए समाज से तो अलग हो जाएंगे जी। 5 साल की तो शांति मिलेगी। चलिए सक्सेना जी, एक तरह से यदि हम जेपी शर्मा जी की बात का निष्कर्ष निकालें तो वो कह रहे हैं कि एक तरह से सख्त कानून की जरूरत है, क्योंकि अपराधी जो बड़ा अपराधी है वो जमानत जल्दी मिल जाती है उसको और फिर अपराध करने लगता है। नहीं, मैं तो शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूँ, वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों अपराधियों को जेल के सीटों के पीछे पहुंचाया था। क्या जो उस समय जो कानून थे क्या वो उसमें सक्षम नहीं थे? पहली बात, कानून बनाना क्या मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है? क्या मध्य प्रदेश सरकार कानून बना सकती है? कानून आईपीसी की धाराओं में संशोधन केवल लोकसभा में हो सकता है, संसद में हो सकता है, चर्चा के बाद हो सकता है। तो क्या मध्य प्रदेश की सरकारें आईपीसी में संशोधन कर सकती हैं, सीआरपीसी में संशोधन कर सकती हैं? नहीं कर सकती। प्रस्ताव भेज सकती। तो मेरा ये कहना है कि शगुफेबाजी छोड़कर और अपनी अकर्मण्यता को और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के जो हथकंडे अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, वो निश्चित रूप, आप देखें यूपी की बात कर लें, आप यूपी में आप देखें रोज एक बच्ची के साथ, 2 बच्ची के साथ, 3 बच्ची के साथ जघन्य रूप से अपराध किए जा रहे हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। तो क्या कानून वहां नहीं है जिनकी वजह से कि उनको लेके और फटाफट फांसी पे चढ़ाया जाए? शिवराज जी ने एक कानून बनवा दिया था कि हम तत्काल 100 दिन के अंदर फांसी पे चढ़ा देंगे। भाई कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाया? प्रतिदिन मध्य प्रदेश के अंदर 12 रेप होते हैं और माइनर्स की संख्या 8 की है। रोज 8 से 10 माइनर्स के साथ बलात्कार होते हैं, दुष्कर्म होते हैं। कितने लोगों को आपने फांसी के फंदे तक पहुंचाया? भाई आपने बनाया था ना कानून कि 100 दिन के अंदर मैं फांसी के फंदे पे पहुंचा दूंगा। क्या हुआ उस कानून का? आज मध्य प्रदेश जो है वो दुष्कर्म में नंबर 1 है और माइनर बच्चियों के साथ तो दुष्कर्म में वो लगातार 7 साल से नंबर 1 चला आ रहा है जी। तो क्या हुआ भाई शिवराज जी आपने उस कानून का? क्या किया उस कानून का? मैंने आपको कहा केवल और केवल इच्छा शक्ति होना चाहिए, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए जो अपनी ड्यूटी को पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने के लिए बिना किसी डर और हस्तक्षेप के काम करने के लिए फ्री हैंड होना चाहिए, तब जाके अपराधों पर कानून काबू आएगा। ये कानून बनाने से सिसोदिया जी से जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी सिसोदिया जी, आप सुन रहे थे रवि जी को, जवाब दीजिए। साथ में मेरा एक सवाल मेरा भी है कि इसकी क्या गारंटी है? जब सख्त कानून बनता है तो उसके दुरुपयोग भी ज्यादा होते हैं, तो जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे इस तरह के कानून में, दुरुपयोग नहीं होगा, किसी को गलत नहीं फंसाया जाएगा? देखिए बात समझना पड़ेगी, जैसा अभी शर्मा जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। पुलिस को मजबूत करना है तो उनको सख्त से सख्त सजा के प्रावधान के कानून देना पड़ेंगे जी। अपराध के प्रति समाज में अगर भय व्याप्त करना है तो सजा के प्रावधान को बढ़ाना पड़ेगा, वो सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले जो कानून थे उन कानूनों के तकनीकी फायदे किस प्रकार से आरोपी ले सके वो लेके सीख गए आरोपी लोग, तो उसी का लाभ लेके कई बार तो ये होता है कि चौथी से का केस बनता है तो शाम को जमानत हो जाती है। जुए सट्टे एक्ट में केस बनता है तो उसमें जमानत का प्रावधान है, थाने पे जमानत होती है। तो ये जो प्रावधान है जमानत के, लेकिन यदि अब विशेषज्ञों की बात माने सिसोदिया जी, फांसी का प्रावधान करने के बाद हत्या ज्यादा होने लगती है। मेरा निवेदन तो सुन ले पूरा जी, मेरा निवेदन सुन ले पूरी बात कीजिए। कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं होगा, भय व्याप्त होगा समाज के अंदर, भय व्याप्त होगा तो अपराध रुकेंगे। अपराध रोकने का अच्छा तरीका क्या बताइए, आप बताएं। अपराध रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये ना कि दंडात्मक कार्रवाई हो, और दंडात्मक कार्रवाई कब होगी? जब दंड का प्रावधान होगा। अभी जो वर्तमान में कानून है, देखिए समय भी कम है, किस प्रकार से होता है तो आज किस प्रकार से असंगठित अपराध हो रहे हैं, आज उसमें साइबर इन्वॉल्व हो गया, आज मोबाइल पे जुआ आने लगा, आज साधन फेल हो गए, इसी परिस्थिति में कानून ही बदलना पड़ेगा। अभी जी आ रहा हूं मैं आपके पास।
जब क्राइम का तरीका चेंज होता है तो उस क्राइम का तरीका जब चेंज होता है तो अपराध को दर्ज करके उसको दंड का प्रावधान और प्रक्रिया रवि जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसमें ठीक है कांग्रेस की जो सिसोदिया बौखलाहट है, ऐसा जी, लगता है चूंकि कि समय जैसे कम ये है कानून बन रहा है, तो मैं कांग्रेस चाहता हूँ के कि खिलाफ बन शर्मा रहा जी की बात है। जाए, रवि कांग्रेस सक्सेना को जी ये की बात समझना जाए। चाहिए कि ये जो कानून बन रहा है ये अपराधियों के खिलाफ बन रहा है। तो कांग्रेस को इतनी चुलबुलाहट हो रही है, इसका मतलब अपराधियों का इनका क्या रिश्ता क्या कहलाता है, ये अंदाज लगा लो आप। तो अगर कांग्रेस को इसमें तकलीफ है तो अपराधियों के खिलाफ कानून बनने में कांग्रेस को किस बात की तकलीफ है, ये बता दे मेरे को कांग्रेस। चलिए रवि जी, और अगर कांग्रेस को तकलीफ है तो सिसोदिया जी अपराधियों समय को कम है इनका तो रवि जी का कमेंट ले लेते, फिर मैं शर्मा जी के पास आऊंगा। सक्सेना जी, सक्सेना जी जो आप कहना चाह रहे हैं 30 सेकंड में कीजिए, क्योंकि समय कम है। मैं शर्मा जी के पास एक लास्ट कमेंट के लिए जाऊंगा। जरी जी कुछ कह रहे थे मैंने आप? आपको कहा जब तक की इच्छा शक्ति नहीं होगी, अच्छे ऑफिसर्स की मैदानी नियुक्ति नहीं होगी, तब तक चाहे कोई भी कानून बना लीजिए, अपराधों पर अंकुश नहीं लग सकता। जब तक ठीक। अपराधियों को संरक्षण सरकार की ओर से मिलता रहेगा, तब तक अपराधी डरेंगे नहीं, उनकी रूह नहीं कांपेगी। जी आप देख लें, बिल्कुल। अगर अपराधी शर्मा जी क्या सिर्फ कानून से ही बना देने से ही डर पैदा हो जाएगा अपराधियों में, कि इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? कानून तो बहुत सारे हैं, रेप के मामले में फांसी का प्रावधान है, लेकिन डर कहाँ रहा है अपराधी? शर्मा जी, शर्मा जी सिर्फ कानून से डर जाएंगे क्या अपराधी? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। बहरहाल आप नहीं हो पा रहा है। जी जी शर्मा जी कुछ हेलो, क्या कानून बना देने से अपराधी डर जाएंगे? कानून बना देने से अपराधी डर जाएंगे? कुछ और भी चाहिए अधिकार पुलिस को कि वैसे ही फ्री हैंड कर देंगे तो डरने लगेंगे? हेलो, चलिए लगता है उनके पास हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा में शामिल होने के लिए। कानून तो बहुत हैं, लेकिन कानून की बारीकी जो रहती है उनका फ़ायदा हमेशा अपराधी उठा ले जाते हैं। सख्त कानून जहाँ भी बने हो, चाहे टाडा बना हो, चाहे पोटो या पोटा बना हो, या अन्य सख्त कानून बने हो, लेकिन इन कानूनों पर बार बार विचार करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके दुरुपयोग भी होने लगते हैं। तो मध्य प्रदेश को जिसको शांति का टापू कहा जाता है, क्या वहाँ पे अशांति इतनी फैलने लगी कि उसको माकोका और गैंगस्टर जैसे कानून की ज़रूरत है, या जो मौजूदा कानून है उसी पर से हम लगाम लगा सकते हैं अपराधियों पर? ये या जो कांग्रेस कह रही है कि इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, या जो सिसोदिया जी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि समय समय पर परिवर्तन होने की ज़रूरत है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास है। सरकार को समय समय पर बदलाव करते रहना चाहिए। यदि उस ज़रूरत महसूस हो रही है तो निश्चित तौर पर करे, लेकिन यह भी देखे कि उसका अमल सही तरीके से हो। जिस मंशा के लिए कानून बनाया जा रहा है वो मंशा पूरी हो और अपराध और अपराधियों पर लगाम कसे। लेकिन मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।